मिनिमलिज्म ये एक ऐसा वर्ड था जब जिसके बारे में मेरे को पता लगा आई स्टार्टेड रिसर्च अबाउट इट, बट इनिशियली ये समझना बहुत ज़्यादा टफ था कि मिनिमलिज्म एक्चुअली में है क्या। यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं। आफ्टर वॉचिंग सम वीडियोस, ब्लॉग्स और कुछ रिसर्च के बाद मेरे को एक्चुअली में समझ आया मिनिमलिज्म है क्या। इन अ नटशेल, मिनिमलिज्म मीन्स सिंपल लिविंग, लेस इज मोर। द आइडिया ऑफ मिनिमलिज्म इज प्रीटी ग्रेट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपनी सारी की सारी चीज़ें उठाकर फेंक देनी है या फिर एक सिंपल चीज़ पर फोकस करना है और उसके मल्टीपल यूजेस निकालने हैं। इसका मतलब है टू हैव अ मोर कॉन्शियस चॉइस ऑन व्हाट यू शुड कीप एंड व्हाट यू शुड थ्रो। एट इट्स कोर, मिनिमलिज्म का मतलब होता है टू प्रमोट द थिंग्स वी वैल्यू द मोस्ट एंड रिमूविंग द थिंग्स वी डोंट लाइक। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए तो हमारे पूर्वजों ने भी एक मिनिमलिज्म की लाइफ ही जी है, बाय फोर्स और बाय द चॉइस। क्योंकि पहले के ज़माने में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी तो लोग सिर्फ उन चीज़ों को खरीदते थे जिसको वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करते थे। उसके बाद ग्रोथ हुई, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन हुई एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत चीप प्राइसेस में बनना शुरू हो गई एंड जिसके चक्कर में इस कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ मिनिमलिज्म। अब हर चीज़ की दो साइड्स होती है, द गुड साइड एंड द बैड साइड। सबसे पहले गुड साइड की बात कर लेते हैं। इन हाइंडसाइट अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास बहुत कम चॉइसेस है टू चूज फ्रॉम बिकॉज यू ओनली कीप द थिंग्स यू वैल्यू द मोस्ट। तो लेस चॉइस मीन्स लेस टाइम टू बी वेस्टेड और तुम इजीली चीजें चूज कर पाओगे। थोड़े और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मिनिमलिज्म रियली हेल्प्स इन गुड एंड हेल्दी कम्युनिकेशन विद योर फैमिली, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, बिकॉज यू हैव मोर टाइम फॉर योर सेल्फ देन चूजिंग ऑन व्हाट टू वेयर, हाउ टू वेयर, या फिर क्या खाना है, क्या पीना है, या फिर क्या करना है। अब एज समवन हु इज कंसर्न विद स्पेंडिंग द मनी वाइसली, तुम एक चीज को बार बार खरीद रहे हो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, तो तुम्हारा खर्चा ऑब्वियसली कम होगा बिकॉज यू डोंट हैव टू स्पेंड मच। अब द गुड साइड ऑफ मिनिमलिज्म इसकी तुम सारी की सारी बेकार चीज़ों को बाहर फेंक रहे हो, सिर्फ उन चीज़ों को वैल्यू कर रहे हो जो तुम्हें एक्चुअली वैल्यू करना चाहिए। बट इसकी एक बैड साइड भी है, ऑब्वियसली द हेट साइड ऑफ मिनिमलिज्म। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मिनिमलिज्म की इतनी कोई बड़ी डार्क साइड या हेट साइड नहीं है, बट सम ऑफ द रीजंस कैन बी कि अगर तुम्हें सिर्फ एक्चुअली क्लोथ्स पहनने का शौक है एंड यू ट्राई टू फॉलो मिनिमलिज्म, देन यू टेंड टू रिजेक्ट क्लोथ्स बिकॉज यू आर वेयरिंग द सेम क्लोथ्स एवरी सिंगल डे एंड वहाँ पर तुम्हें स्ट्रेस होगा, वहाँ पर तुम्हें दिक्कत होगी कि ऑन सिलेक्टिंग ऑन वेदर ऑन चूजिंग मिनिमलिज्म, क्या मिनिमलिज्म जो तुमने चूज किया है इज इट राइट, इज इट नॉट राइट। एक और हेट साइड ऑफ मिनिमलिज्म ये भी हो सकता है कि इनिशियली मिनिमलिज्म को फॉलो करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि तुम लोग अपनी सारी की सारी बेकार चीज़ों को आउट ऑफ द विंडो फेंक रहे हो या फिर साइड कर रहे हो या फिर दोबारा नहीं खरीद रहे हो। इफ दोबारा नहीं खरीद रहे हो इज योर मोटो देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट अगर तुम बाकी दोनों चीज़ें कर रहे हो एंड इफ तुम बाकी चीज़ें कर रहे हो सो मिनिमलिज्म कैन बी एक्सपेंसिव बिकॉज थिंग्स अराउंड देम आर एक्सपेंसिव। Minimalism can be monotonous because doing same things every single day for a very extended period of time is not a cup of tea for a lot of people, जहाँ पर लोग actually minimalism छोड़ देते हैं। This was the hate side and this was the love side. But in the middle ground क्या है? The answer usually lies in between. क्या मिनिमलिज्म और जो लाइफ आप एक्चुअली में जी रहे हैं उसका कोई मिडल ग्राउंड बन सकता है? The short answer for that is yes, there can be a middle ground. You can find this middle ground by just waiting for one single month without buying anything new in your life, no clothes, no tech, no nothing. And because of that, you will see how many things you already own and understand, and you might buy only things that you really value, and the amount of money you save is just a byproduct of that. अब अगर तुम यहाँ तक रुक गए हो, so here is my opinion. Would I ever follow minimalism? The straight answer is no. I am not someone who possesses a lot of things, but I possess the things that are most important to me and I don't want to get rid of them. The idea of minimalism is pretty great, but I don't want to get into the extremes of it. So that's why I won't follow the minimalism to the fullest. But yeah, I do follow minimalism to some extent in my life. So this was it for today's video. I hope you like it. And if you did, don't forget to like, share, subscribe, and I will meet you in the next one. Thank you very much.